साथियों, आज के इस ज़माने में कोई भी शादी करता है, चाहे लड़का वाला हो चाहे लड़की वाला हो। लड़का वाला लड़की वाले की पूरी जानकारी लेता है और जो लड़की वाला होता है वो लड़का के बारे में जानकारी लेता है कि आखिरकार जो लड़का है उसका कैरेक्टर कैसा है। इस तरह से उसके बारे में पूरी जानकारी ली जाती है। साथियों, उसके पश्चात जो भी लड़का वाला होता है या लड़की वाली वो शादी करते हैं। साथियों, आपने कुछ दिन पहले एक मेरठ में हत्याकांड हुआ था जिसमें एक पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर अपनी ही पति की हत्या कर एक वो होता है ड्रम होता है, ड्रम में उसके सबको पैक कर देते हैं। साथियों, जबकि उसका जो पति होता है वो एक अच्छी खासी जॉब पर होता है। साथियों, आज की इस कहानी में ऐसा होता है, एक लड़की होती है, उस लड़की का शादी से पहले एक व्यक्ति के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा होता है। साथियों, उसके बारे में जो लड़की के परिवार वाले होते हैं, जो उसके पिताजी होते हैं, उनको पता चलता है तो वो उस लड़की की शादी किसी अन्य जगह कर देते हैं। साथियों, जिस लड़के से करते हैं वो ट्रांसपोर्ट का कारोबारी होता है। साथियों, शादी हो जाती है। शादी होने के पश्चात जो लड़की होती है वो अपने पति को मारने की प्लानिंग बनाती है। साथियों, प्लानिंग के अनुसार वो इसमें 3 व्यक्ति होते हैं, उनसे बात करते हैं कि ऐसे ऐसे आपको इतने रुपए मिलेंगे, इसमें आपको मेरे पति की हत्या करनी है। साथियों, प्रेमी और प्रेमिका कह सकते हैं कि दोनों इस बात की सलाह मिलाते हैं और इसके पश्चात जितने रुपए में बात तय होती है तय हो जाती है। इसके पश्चात जो पत्नी होती है वो प्लानिंग के अनुसार मेघालय में घूमने के लिए अपने पति को ले जाती है और वहीं पर जो सुपारी किलर होते हैं उनसे हत्या करा देती है। हेलो नमस्कार साथियों, मैं केशव सैनी आपके सामने एक नई स्टोरी लेकर आया हूँ। साथियों, आज की जो कहानी है वो है इंदौर की। आज की इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक विनती करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। साथियों, आज की जो कहानी है वो है इंदौर की। मध्य प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है इंदौर। उस ज़िले में एक कह सकते हैं कि उस ज़िले का रहने वाला एक व्यक्ति होता है, जिस व्यक्ति का नाम होता है राजा रघुवंशी। साथियों, जो राजा रघुवंशी होते हैं उनकी आयु लगभग 30 या 32 साल के करीब में होती है। साथियों, उनकी जो पत्नी होती है, उनकी पत्नी का नाम होता है सोनम। साथियों, जो सोनम होती है उनकी आयु भी लगभग 28 या 30 साल के करीब में होती है। साथियों, जो सोनम होती हैं, सोनम की शादी जो ये होते हैं जिसका नाम होता है राजा रघुवंशी, उसके साथ 11 मई सन 2025 को होती है। साथियों, शादी हो जाती है मगर उसके जो पति होते हैं उनको ये नहीं पता होता है कि इसका शादी से पहले किसी व्यक्ति के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा होता है। साथियों, ये जो होते हैं राजा रघुवंशी वो एक ट्रांसपोर्ट के कारोबारी होते हैं, कह सकते हैं कि काफ़ी अच्छे पैसे वाले होते हैं। साथियों, जो लड़की होती है, लड़की का शादी से पहले एक व्यक्ति के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा होता है। उस व्यक्ति का नाम होता है राजा कुशवा, उसके साथ प्रेम प्रसंग चल रहा होता है। साथियों, अब शादी हो जाती है। शादी होने के पश्चात जो प्रेम प्रसंग है वो लगातार जारी रहता है, मगर उसके जो पति होते हैं उनको ये नहीं पता चलता है कि ऐसे ऐसे इसका किसी व्यक्ति के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा होता है। साथियों, अब शादी हो जाती है। शादी होने के पश्चात जो उसके पति होते हैं वो उससे कहते हैं कि ऐसे ऐसे आज हम तुम मूवी देखने के लिए चल रहे हैं या कहीं पर घूमने के लिए चल रहे हैं, तो वो बार बार मना करती है। साथियों, इसी तरह से अब कई दिन गुजर जाते हैं। कह सकते हैं कि अब जो लड़की होती है वो अपने प्रेमी से कहती है कि ऐसे ऐसे मेरा यहाँ पे मन नहीं रहेगा, आप किसी भी तरह मेरे पति को रास्ते से हटाएं। साथियों, अब दोनों प्लान बनाते हैं। प्लान इस प्रकार बनाया जाता है कि ऐसे ऐसे इनको एक ऐसी जगह पर लेकर चलते हैं कि इनकी वहाँ पर हत्या कर दी जाए और जिस पर हम पर शक भी ना हो। साथियों, इसी तरह से प्लान बनाया जाता है। अब प्लानिंग के अनुसार ये इस प्लान में 3 अन्य व्यक्तियों को भी शामिल कर लेते हैं, जिसमें एक का नाम होता है बिक्की ठाकुर और दूसरे का नाम होता है आकाश और तीसरे का नाम होता है आनंद। अब इन तीनों व्यक्तियों से जितने भी पैसे होते हैं उनमें बात होती है और इनको एडवांस में 15,000 रुपये दे दिए जाते हैं। साथियों, अब इनको पैसे मिल जाते हैं। अब इसके पश्चात प्लान बना जाता है। साथियों, प्लानिंग के अनुसार जो उनकी पत्नी होती है वो अपने पति से कहती है कि ऐसे ऐसे हम मेघालय में घूमने के लिए चल रहे हैं। साथियों, उसके जो पति होते हैं वो हाँ कर देते हैं, क्योंकि अभी नई शादी होती है, क्योंकि उनकी जो शादी होती है वो 11 मई को होती है। इसी तरह से उसके जो पति होते हैं वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, हम तुम घूमने के लिए चल रहे हैं, क्योंकि वो कारोबारी होती हैं, उनके पास पैसा भी अच्छा खासा होता है। साथियों, अब जो उनकी पत्नी होती है जब उनसे कहती है तो वो उनका कहना मान लेते हैं और इसके पश्चात 20 मई सन 2025 को ये घूमने के लिए मेघालय चले जाते हैं। साथियों, अब मेघालय पहुंच जाते हैं। पहुंचने के पश्चात जो लड़की होती है वो जो उसका प्रेमी होता है उसको लगातार अपनी लोकेशन सेंड करती रहती है कि ऐसे ऐसे हम इस स्थान पर हैं। साथियों, उसका जो प्रेमी होता है वो उस लोकेशन को जो 3 हत्या आरोपी होते हैं उनको
भेजता रहता है। साथियों इसी तरह से जो आरोपी होते हैं वो पीछे पीछे उनके लगे रहते हैं। साथियों इसी तरह से जो कह सकते हैं कि जो लड़की होती है वो लगातार अपनी लोकेशन उनको सेंड करती रहती है। साथियों इसी तरह से वो कुछ ऊंचाई पर चढ़ते हैं तो जो ये होते हैं आरोपी होते हैं वो थक जाते हैं। साथियों थकने के पश्चात जो आरोपी होते हैं वो फ़ोन कर जो ये होती है जिसका नाम होता है सोनम, उससे कहते हैं कि ऐसे ऐसे हमसे ये काम नहीं होगा, हम थक गए हैं, हम यहाँ से वापस घर जा रहे हैं। साथियों जो सोनम होती है वो कहती है कि आपको ये काम करना ही पड़ेगा, चाहे आप इसके लिए हमसे 20 लाख रुपए ले लें। साथियों इसी तरह से वो कहते हैं कि आपको 20 लाख रुपए मिल जाएंगे मगर आपको ये काम करना ही पड़ेगा। साथियों इसके पश्चात जो आरोपी होते हैं वो इस काम में लगातार लगे रहते हैं। कह सकते हैं कि वो थक जाते हैं मगर फिर भी आगे की जो चढ़ाई होती है उसको करते रहते हैं। साथियों इसी तरह से वो चढ़ाई करते करते जो ये लड़की होती है जिसका नाम होता है सोनम, वो अपने पति को एक ऐसे स्थान पर ले जाती है कि जहाँ पर जो लोग होते हैं वो कम जा रहे होते हैं। साथियों ये वहाँ पर पहुँच जाती है। इसके पश्चात जो ये सुपारी किलर होते हैं वो भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। पहुँचने के पश्चात वो उसकी हत्या कर देते हैं। साथियों हत्या करने के पश्चात वो सबको वहाँ से फेंक देते हैं। साथियों ये इस काम को 23 मई सन 2025 को करते हैं। इसके पश्चात ये जो आरोपी होते हैं ये वहाँ से जो ये होती है जिसका नाम होता है सोनम के साथ शिलांग के असम के गुवाहाटी तक साथ साथ आते हैं और इसके पश्चात ये अलग हो जाते हैं। कह सकते हैं कि सोनम अलग हो जाती है और जो तीनों आरोपी होते हैं ये यहाँ से अलग हो जाते हैं। साथियों इसके पश्चात अब 3 जून सन 2025 को एक व्यक्ति होता है, उस व्यक्ति का कह सकते हैं कि अज्ञात व्यक्ति का शव दिखाई देता है। साथियों जैसे ही लोगों को ये शव दिखाई देता है वो वहाँ पर अड़ोस पड़ोस के लोगों को या कह सकते हैं कि जब पता चलता है तो वो इसके बारे में जो वहाँ की पुलिस होती है उनको सूचना दे देते हैं। साथियों सूचना मिलने के पश्चात जो वहाँ की पुलिस होती है वो वहाँ पर पहुँच जाती है। पहुँचने के पश्चात जो शव होता है पुलिस उस शव को बरामद करती है और इसके पश्चात वो जांच पड़ताल करती है कि आखिरकार ये किसका शव है। साथ ही पुलिस पूरी तरह से जांच पड़ताल करती है तो पुलिस को पता चलता है कि ऐसे ये इंदौर के रहने वाले एक राजा रघुवंशी हैं। इस तरह से पता चलता है। पता चलने के पश्चात जो पुलिस होती है वो इसके बारे में उसके जो घर वाले होते हैं, जो परिवार वाले होते हैं, उसको सूचना दे देते हैं। साथ ही जैसे ही सूचना देते हैं इसके पश्चात जो मृतक के परिवार वाले होते हैं वो भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। पहुँचने के पश्चात वो बताते हैं कि ऐसे इनकी जो पत्नी होती हैं वो भी इनके साथ घूमने के लिए गई थी। साथियों जो पुलिस होती है वो जांच करना शुरू कर देती है कि आखिरकार जो इसके पति हैं उनका तो सब मिला है मगर जो उनकी पत्नी है वो आखिरकार कहाँ है, इसकी जांच पड़ताल करते हैं। साथ ही जो पुलिस होती है वो लगातार कई दिन तक जांच पड़ताल करती है मगर जो लड़की होती है वो नहीं मिलती है। कह सकते हैं कि जो राजा रघुवंशी होते हैं उनकी पत्नी नहीं मिलती हैं। साथियों इसी तरह से कई दिन गुजर जाते हैं। अब 17 दिन बाद 9 जून सन 2025 को जो लड़की होती है वो मिल जाती है। साथियों मिलने के पश्चात जो पुलिस होती है वो उसको गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के पश्चात वो उससे पूछताछ करती है तो वो बताती है कि ऐसे कुछ हत्यारों ने मेरे जो पति हैं उनकी हत्या कर दी और इसके पश्चात वो उनके पास जो सामान होता है उसको लेकर गायब हो गई। जो आरोपी हैं वो मुझ पर भी हमला करने वाले थे मगर मैंने किसी तरह से वहाँ से जान बचाई और मैं भाग आई। साथियों इसी तरह से वो इस बात को बताती है। पुलिस जो होती है जो मृतक के परिवार वाले होते हैं उनसे पूछताछ करती है तो वो बताते हैं कि ऐसे कुछ दिन पहले ही जो उनका लड़का है उनकी शादी हुई थी। शादी होने के पश्चात जो उनकी पत्नी होती है, जो लड़के की पत्नी होती है, वो लड़के ने कई जगह पर घूमने के लिए कहा था मगर उसने नहीं मानी। वो बार बार कहीं भी जाने के लिए मना कर देती थी। साथियों इसी तरह से जो पुलिस होती है पुलिस को कुछ मृतक की जो पत्नी होती है उस पर शक होता है। साथियों इसके पश्चात जो पुलिस होती है पुलिस को जो मृतक की पत्नी होती है उस पर कुछ शक होता है। जो पुलिस होती है जो मृतक की पत्नी होती है उससे उसका जो फ़ोन नंबर होता है, उसका जो फ़ोन होता है उसको लेती है और इसके पश्चात उसके फ़ोन की कॉल डिटेल चेक करती है। साथियों वो और वहाँ पर जो CCTV कैमरा लगे होते हैं उनको भी चेक करती है। साथियों इसी तरह से जब कैमरा चेक किया जाता है तो उसमें पता चलता है कि ऐसे एक फ़ोटो होता है। उस फोटो में पता चलता है कि जो लड़की होती है वो किसी से फ़ोन पर चैट कर रही होती है जबकि जो उसके पति होते हैं वो किसी बाइक पर बैठे हुए होते हैं। साथियों इसी तरह से पुलिस काफ़ी सारे CCTV कैमरे होते हैं उनको चेक करती है और इसी तरह से जो मृतक की पत्नी होती है उसका फ़ोन चेक करती है। चेक करने के पश्चात पुलिस को पता चलता है कि जो लड़की होती है वो इन दोनों जो भी फ़ोन नंबर होता है उनके संपर्क में रहती है। पुलिस शक के आधार पर उन नंबरों के आधार पर जो ये आरोपी होते हैं उनको गिरफ्तार कर लेती है। साथियों गिरफ्तार करने के पश्चात जो ये चारों आरोपी होते हैं इनसे पूछताछ करती है तो वो जो भी पूरी कहानी होती है उसको विस्तार सहित बताते हैं।
इसके पश्चात जो पुलिस होती है, जो मृतक की पत्नी होती है, उससे भी पूछताछ करती हैं, तो वो भी जुर्म को कबूल कर लेती है और जो भी पूरी कहानी होती है इसके बारे में बताती है कि ऐसे ऐसे मेरी यहाँ जो शादी हुई थी वो बिना राजी की हुई थी, इस कारणवश मैंने अपने प्रेमी के साथ मिलकर और जो सुपारी किलर हैं उनसे बात कर जो मेरे पति हैं उनकी हत्या कराई थी। साथ ही फिलहाल में पुलिस ने जो 4 आरोपी होते हैं, जिसमें एक प्रेमी होता है, जो 3 सुपारी किलर होते हैं, प्लस में जो मृतक की पत्नी होती है उसको भी गिरफ्तार कर लिया है। मेघालय सीएम कोनराड संगमा व डीजीपी आई नोराग व इंदौर एसपी पूनम चंद यादव जी ने बताया कि पुलिस ने 10 जून सन 2025 को इन जो 5 आरोपी होते हैं इनको गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करने के पश्चात इनसे जब पूछताछ की जाती है, इन्होंने जो अपना जुल्म है वो कबूल कर लिया है। पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करने के पश्चात जो पुलिस होती है वो इनसे और पूछताछ कर रही है और इसके पश्चात इनको जेल भेज देगी। साथ ही उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज की इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी व्यक्ति को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना है कि आप इस तरह का कोई भी कदम ना उठाएं। साथियों, आज की जो कहानी है, इस कहानी को मैंने कुछ न्यूज़ के माध्यम से पढ़कर आप लोगों को सुनाया था, जैसे आज तक न्यूज़, ईटीवी भारत न्यूज़, जागर न्यूज़, एनडीटीवी न्यूज़। इन न्यूज़ के माध्यम से पढ़कर आप लोगों को कहानी सुनाई थी। साथियों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आप सभी लोग मस्त रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट कहानी के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।